नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो का रीडर, पामिस्ट एंड रेकी हीलर। आज के एक साप्ताहिक प्रोग्राम में यानी कि 30 जनवरी से 5 फरवरी के साप्ताहिक राशिफल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं एरिस यानी कि मेष राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में हुआ और आपके लिए कार्ड निकले हैं किंग ऑफ कप्स, द लवर्स एंड द क्वीन ऑफ कप्स। तो बात करें एरिस राशि वालों के लिए अगर करियर की, तो करियर को लेके थोड़ा सा इस सप्ताह क्या हो सकता है कि कुछ आपके इमोशन जो है वो आपके ऊपर हावी हो सकते हैं, या जो आपका बॉस है वो ज़्यादा इमोशनली होके आपके लिए कुछ कह सकता है, आपको कुछ थोड़ा सा गलत आपके लिए प्रयोग कर सकता है कुछ भी, क्योंकि एक्चुअल में वो आपसे खफा नहीं है या नहीं होएगी जो भी आपकी बॉस है, बिकॉज ऑफ हिज और हर इमोशनल डिस्टर्बेंस, क्योंकि आपके बॉस से ज़्यादा रिलेटेड आ रहा है, तो उसका असर आपके ऊपर आ सकता है। बात करें अगर कुछ नए होने की, तो एरिस राशि वालों के लिए इस सप्ताह कुछ नया होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इवन अगर आप खुद हाई पोस्ट पर हैं, ठीक है, तो आपके साथ भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी आ रही है कि आप थोड़े से इमोशनल डिस्टर्बेंस के कारण कुछ जो डिसीजंस हैं वो गलत हो सकते हैं आपके, या किसी के साथ कुछ आपका बिहेव ठीक नहीं हो सकता है। तो कुल मिला के आप अपने इमोशंस पे तो कंट्रोल कर सकते हैं, पर यस अगर आपके सीनियर्स का किसी का है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिएक्ट मत करिएगा, इस चीज़ को समझ के थोड़ा सा आगे बढ़ जाइएगा, स्थिति ठीक होती रहेगी। बात करें एरिस मेष राशि वालों के लिए सॉरी, अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में भी थोड़ा सा इसमें स्थिति आ रही है कि इस बार रिलेशनशिप में आपको लग रहा है कि जो आपका जो लवर है, जो आप जिसको आप चाहते हो, वो उससे आप थोड़ा सा डिटैच फील कर सकते हो, है ना। वो भी हो सकता है कि आपसे थोड़े से डिटैच रहें, मतलब जैसा भी केस हो आप लोगों के साथ। उसके लिए कार्ड्स आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि भाई एक तो आप आपस में बैठो, आपस में बात करो। वो जो कुछ भी गलत फहमियाँ हैं, कुछ ऐसा लग रहा है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, आपको लग रहा है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने ऐसा कहा, कुछ भी ऐसा जो जो चीज़ें आप लोगों के मन में, उसको एक बार बैठिए, आप लोग बात करिए, सुलझाइए उसको। अदरवाइज क्या होगा कि अब भी, क्योंकि ये कार्ड बता रहे कुछ प्योरिटी की कमी है, कुछ ईमानदारी की कमी आ रही है आप लोगों के विचारों में, इधर फ्रॉम योर साइड और हर साइड सॉरी। इस चीज़ को आपको लेके आना होगा। आप ये तभी क्लियर हो पाएगा जब आप दोनों एक साथ बैठेंगे और उसके बाद उसके ऊपर बात करके वो सब जो है, सब जैसे कहते हैं ना, बादल छट जाएंगे, फिर वो बादल छट जाएंगे तो आपके रिलेशन सब अच्छे हो जाएंगे। बात करें मेष राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके काफ़ी अच्छा कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है। हेल्थ इस सप्ताह अच्छी रहने वाली है, ऐसी पूरी उम्मीद आ रही है। बस थोड़ा सा क्या है कि क्योंकि ये बार बार इमोशंस के ऊपर बात आ रही है, तो आपका इमोशनल डिस्टर्बेंस आपकी सेहत भी खराब कर सकता है। ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से लिंक हो रही हैं, आपका चाहे करियर हो, चाहे रिलेशंस हो, चाहे आपका हेल्थ हो। इमोशंस के कारण आपका करियर में भी थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, आप डिस्टर्ब हो सकते हो, और सेम चीज़ आपकी हेल्थ में भी हो रही है। तो करना क्या है कि अपने इमोशंस को अपने पर हावी नहीं होने देना, ठीक है। आप कंस्ट्रक्टिवली काम करिए, चीज़ों को एक्सेप्ट करिए, है ना, क्योंकि हमारे साथ दिक्कत अभी आती है जब हम चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते, उसको एक्सेप्ट करने लग जाइए, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये था एरिस मेष राशि वालों के लिए। और आपके लिए सप्ताह का लकी कलर है येलो। अगर आपको नया खरीद रहे हैं तो येलो खरीद सकते हैं। अगर कहीं आप इंपॉर्टेंट मीटिंग में, इंटरव्यू में जा रही हैं, येलो पहन के जाएंगे, सफलता मिलने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 8 ऑफ वेंड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेथ। बात करें टॉरस राशि वालों के लिए अगर करियर की, तो करियर को लेके एक तो इस सप्ताह आपकी टूरिंग पॉसिबल हो रही है, ट्रैवलिंग पॉसिबल हो रही है। आप काम के सिलसिले में, चाहे आपका अपना काम है या आप कहीं पर जॉब करते हैं, काम के सिलसिले में आपकी कहीं ना कहीं जर्नी आ रही है, ठीक है। तो जर्नी आ रही है तो थोड़ा सा अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, खान पान का ख्याल रखिएगा, सोने का ख्याल रखिएगा। दूसरा ये भी पॉसिबिलिटी आ रही है कि स्थिति ऐसे आ सकती है कि आपको डिसीजन बहुत फास्ट लेने पड़ जाए, कि तुरंत डिसीजन लो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। लाइक अपने बिजनेस में आपके पास कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई, अब उसमें आपने सोचा कि अच्छा मैं 1-2 दिन में सोच के बताता हूँ,
तो हो सकता है वो अपॉर्चुनिटी निकल जाए। लाइकवाइज अगर आप जॉब में हैं तो आपके सामने हो सकता है आपका जो एम्प्लॉयर है वो कोई ऐसा ऑफर रख दे कि भाई अगर ये आप अभी एक्सेप्ट करते हो तो देखो आपको हाइक मिलता है, आपको वहाँ जाना होगा। तो देखो ट्रांसफ़र आ रहा है, आपका मूवमेंट आ रहा है, आपका ट्रैवलिंग आ रही है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको किसी अच्छे पर्क्स के साथ आपको कहीं बाहर भेजा जा सकता है। अगर बात करें टॉरस वृश्चिक राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में आपके साथ जो जो आपका जो प्रेमी है, जो आपका लवर है, जिसको आप प्यार करते हो, उसमें कुछ कॉम्पेटिबिलिटी इशू आती दिखाई दे रही है। अगर ऐसा तो कमेंट सेक्शन में येस और नो करके बताइएगा ज़रूर। टॉरस राशि वाले कॉम्पेटिबिलिटी इशू आ रही है, तो ये यहाँ पर ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप, क्योंकि आपका उद्देश्य और उसका उद्देश्य अलग अलग हो सकता है। वो जो आपका जो अदर साइड है, जो प्रेमी है आपका, जो लवर है आपका, जो फ्रेंड है आपका, उसका मोटो क्या है कि अभी उसका मोटो सिर्फ और सिर्फ करियर है। उसका फोकस करियर पर है, आपके साथ मिलके वो करियर और अच्छा करना चाह रहे हैं। आप उसको दूसरे एंगल से देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया कि थोड़ा सा इंटरेस्ट का क्लैश हो रहा है आप लोगों का। आपको भी जैसे अभी पहली राशि में भी आ रहा था एरिस में कि आपको बैठ के बात करके सुलझाना चाहिए, आपके लिए भी यही है कि उसको बैठ के सुलझाइए, बातें क्लियर करिए कि आप क्या चाहते हो, वो क्या चाहते हैं। चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो आपके रिलेशंस आगे बढ़ जाएंगे। नए रिलेशन की बात करें तो यस, नए रिलेशन की भी एंट्री हो सकती है। अगर अभी तक आप रिलेशन में नहीं है तो आपके नए रिलेशन की भी एंट्री होती दिखाई दे रही है। बात करें वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। हेल्थ को लेके थोड़ा सा कार्ड आपका बता रहा है कि कहीं ना कहीं स्थिति नाजुक हो सकती है। आपकी स्थिति कहीं ना कहीं जो अच्छी सेहत है वो कन्वर्ट हो सकती है, कहीं कोई प्रॉब्लम, हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है। उसके लिए ज़रूरत क्या है कि देखिए, एक तो जब आप रास्ते में जाते हैं तो हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या आती है कि साहब हो सकता है हमारा एक्सीडेंट हो, तो बी केयरफुल। जितने ट्रैफिक नॉर्म्स हैं आप उनको पूरा करिए, है ना। सॉरी, हाई स्पीड में ना करिए, ओवरटेक ना करिए, रेड लाइट जंप ना करिए। तो ये चीज़ें क्या होंगी, आपको सेफ रखेंगी। दूसरा, आप क्या कर सकते हो, अगर रेगुलर जो एक्सरसाइज करते हो आप उसको करते रहो, नहीं कर रहे हो तो उसको शुरू कर दो। खान पीन का ख्याल रखो, क्योंकि आजकल जैसे शादियों का भी सीज़न बहुत चल रहा है, बाहर ज़्यादा खाना पीना हो रहा है, तो उसके कारण भी सेहत के ऊपर एडवर्स इफेक्ट आता है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। यस, थोड़ी सी सेहत बिगड़ने की संभावना आ रही है, सो बी केयरफुल फॉर दैट। ये था टॉरस राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है पिंक। अगर आपको नया खरीदने जा रहे हैं तो पिंक खरीद सकते हैं, गुलाबी। और अगर कहीं आप इंटरव्यू या इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, जैसे अभी आपको कहा था कि आप बात करके अपने मैटर को सुलझा सकते हैं, वहाँ पर भी अगर आप पिंक पहन के जाएंगे तो आपकी मीटिंग सफल होने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वेंड्स एंड 9 ऑफ कप्स। तो बात करें मिथुन राशि वालों के लिए अगर रिलेशन करियर की, तो करियर को लेके बहुत ही बेहतरीन कार्ड निकला है। आपको कुछ ना कुछ इस सप्ताह कोई खुशखबरी मिलती दिखाई दे रही है। आप चाहे जॉब में हो चाहे बिजनेस में हो, आपको कुछ खुशखबरी मिलती दिखाई दे रही है। आप कोई नया प्रोजेक्ट चला रहे थे, कर रहे थे, वो मैच्योर हो जाएगा, वो कंप्लीट हो जाएगा। सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट जिसे आप कह सकते हैं। आपने कहीं इंटरव्यू दिया था, उसका रिजल्ट आपके फेवर में आ सकता है। आप कोई नया कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहे थे, उसकी शुरुआत हो सकती है, ये वो लॉन्च हो सकता है। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में करियर को लेके बहुत ही अच्छा दिन शुरू होता दिखाई दे रहा है इस सप्ताह, जिसको आप अपने तक ना रख के उसको सेलिब्रेट भी करेंगे। अगर ऐसा होता है तो अपने YouTube परिवार को बताइएगा ज़रूर, जो कि अब 14K से ज़्यादा हो चुका है। बात करें जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो इसमें थोड़ा सा हो सकता है कि आपको ये फीलिंग आने लग जाए कि मैं रिलेशन को है जो बहुत कैरी कर रहा हूँ, है ना। क्योंकि आपको थोड़ा सा मुश्किल आ रही है अपने रिलेशंस को चलाने में, या तो उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही है, यहाँ पर काम ज़्यादा है तो आप रिलेशंस को मेंटेन नहीं रख पा रहे हो। और वो रिलेशन कोई भी हो सकता है, आपका फ्रेंडशिप भी हो सकती है, आपके पेरेंट्स से भी हो सकता है, आपके स्पाउस से हो सकता है, आपके बच्चों से हो सकता है। कहीं ना कहीं रिलेशन में आप अपने को थका हुआ सा महसूस करेंगे, ओवरबर्डन महसूस करेंगे, क्योंकि आप दूसरी चीज़ों के चलते अपने उन रिलेशंस पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो। सो ये बहुत सही समय है, अपने को स्विच करिए थोड़ा सा,
उन चीज़ों से समय निकाल के अपने परिवार को, अपने मिलने वालों को, अपने दोस्तों को समय दें, जिससे कि आप रिलेशंस अच्छे बनाए रह सकें। आपकी तरीके से उनको भी अच्छे लोगों की ज़रूरत है, अच्छे रिलेशंस की ज़रूरत है। बात करें मिथुन राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा कार्ड निकला है, यू आर ब्लेस्ड। इस सप्ताह कहीं कोई इश्यू आता नहीं दिखाई दे रहा है। आपकी सेहत इस सप्ताह बहुत अच्छी जाएगी। बस आपकी जिम्मेदारी ये बन जाती है कि आप उसको मेंटेन रखें। रेगुलर एक्सरसाइज, योगा, वॉकिंग, जॉगिंग आप जो भी करते हो। अब तो मौसम भी काफ़ी चेंज हो गया, आप सुबह भी कर सकते हो अगर आपने बंद कर दिया है। तो ये था जेमिनी राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है ब्लू। अगर आपको नया खरीदने जा रहे हैं या इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, ब्लू पहन के जाएंगे तो आपको सफलता मिलने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं द स्टार, द हाई प्रीस्टेस एंड 10 ऑफ कप्स। बात करें अगर करियर की कैंसर राशि वालों के लिए, कर्क राशि वालों के लिए, तो करियर के लिए अच्छा कार्ड है। आप जो चाह रहे थे, जैसी ग्रोथ चाह रहे थे, वो उसकी शुरुआत इस सप्ताह होती दिखाई दे रही है। आप किसी चीज़ में लगे हुए थे, आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे थे, नई अचीवमेंट चाह रहे थे, इंटरव्यू दिया था, रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे, या आप ये उम्मीद कर रहे थे कि आपका कहीं प्रमोशन हो, तो वो सब चीज़ें अगर आपके कंपनी में ये समय उस चीज़ का होता है तो आपको उसमें सफलता मिलने की पूरी पूरी गुंजाइश है। एक चीज़ और बहुत अच्छी आ रही है आपकी कि आप इस सप्ताह अगर कुछ अपना नया वेंचर शुरू कर रहे हैं, कुछ नया स्टार्टअप ला रहे हैं इस सप्ताह, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी जाएगी, वो आपको बहुत अच्छी सफलता देगा। तो कैंसर राशि वाले ऐसे व्यक्ति जो अपना कुछ स्टार्टअप ला रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा समय शुरू हो रहा है ये। आप इसको करिए। ऊपर वाले की दुआएं, ऊपर वाले का आशीर्वाद आपके साथ है। मैं आपको अपनी भी शुभकामनाएं देता हूं। अब बात करें अगर कैंसर राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप को लेके थोड़ा सा हो सकता है कि आप अपने जो भी आपके चाहने वाले हैं, जैसे अगर हम लव रिलेशन की बात करें, तो आप थोड़ा सा उनसे डिटैच फील करोगे। तो अगर आप डिटैच फील कर रहे हो, एक तो उसको नेगेटिव रूप में मत लीजिए। दिस इज द टाइम टू फील डिटैच्ड, क्योंकि ऑलमाइटी चाह रहा है कि आप अपनी जो एनर्जी है वो दूसरी तरफ शिफ्ट करें, स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाएं। तो जब इस तरीके से उधर आप शिफ्ट करेंगे अपनी एनर्जी, डिटैचमेंट अगर फील हो रहा है, उसको बजाय दिल पे लेने के उसको पॉजिटिव रूप में ले लें, स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपने को अगर मोड़ लेंगे, तो क्या होगा कि अगर वहाँ पर कुछ बहुत अच्छा नहीं चल रहा था, तो उसको बहुत अच्छे रूप में आप कन्वर्ट कर लोगे। दिस इज द क्लियर मैसेज फॉर यू फ्रॉम डिवाइन। बाकी ये भी है कि अगर आप अपने नए रिलेशंस कहीं बना रहे हैं, नए रिलेशंस आपके परवान चढ़ रहे हैं, तो कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि उनको तब तक आप अपने दोस्तों के साथ या किसी के साथ भी शेयर मत करिएगा जब तक वो कन्वर्ट नहीं हो जाते, यानी कि फाइनल नहीं हो जाता है। लाइक जैसे हम कहते हैं ना कि शादी की बात चल रही है, तो उसका ढिंडोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है। जब तय हो जाए, रोका हो जाए, सबको बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कैंसर राशि वालों के लिए अगर हम लोग बात करें हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए आपका भी बहुत अच्छा कार्ड आया इस सप्ताह का। कहीं कोई हेल्थ में इशू नहीं है। आप अपनी हेल्थ को एंजॉय करते दिखाई दे रहे हो। और हेल्थ को एंजॉय करने का मतलब क्या है कि लाइफ की हर चीज़, यानी कि फैमिली के साथ समय बिताएंगे आप, अपने वर्क प्लेस पे बहुत खुशी खुशी रहेंगे, क्योंकि जब हमारा हेल्थ अच्छी होती है तो हमारे को सब चीज़ें अच्छी लगने लग जाती है ना। पहला सुख निरोगी काया, तो वो निरोगी काया आपकी इस सप्ताह होती दिखाई दे रही है। तो ये था कैंसर कर्क राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है वाइट। अगर आप कुछ नया खरीद रहे हैं, वाइट खरीद सकते हैं। कहीं इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं या इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, वाइट पहन के जाएंगे तो मीटिंग या इंटरव्यू सफल होने के ज़्यादा चांसेस है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। तो अब बात करते हैं लियो सिंह राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं 7 ऑफ कप्स, द हेरोफेंट एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो बात करें सिंह राशि वालों के लिए अगर करियर की, तो करियर को लेके अच्छा कार्ड है। कार्ड ये बता रहा है कि आपके सामने कई ऑप्शंस आने वाले हैं,
लाइक अगर आप स्टूडेंट हैं, आपने एडमिशन के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया हुआ है, तो आपको वो एडमिशन्स का यूनिवर्सिटी से ऑफर आ सकते हैं। लाइकवाइज आपने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है, इंटरव्यू दिए हुए, तो आपको कई जगह से ऑफर आ सकते हैं। आप कोई बिजनेस अपना एक्सपेंड करना चाह रहे थे, आपको लग रहा था कि मैं ये फ्रेंचाइजी ले लूँ, आपको 2-3 कंपनियों से फ्रेंचाइजीज आ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें तो अच्छी बात है, पर कार्ड का मैसेज क्या है कि आपको उस पर डिसीजन लेना है। आप इस सप्ताह अगर आप उसको लॉक कर दोगे तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अदरवाइज क्या हो सकता है कि वो अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल जाए। आप इस चक्कर में कि अभी तो और अच्छा आएगा तब देखेंगे, तो हो सकता है वो अपॉर्चुनिटी निकल जाए। तो आपके लिए बहुत मैसेज क्लियर है कि आपके पास अगर ऐसे ऑफर आते हैं तो उसको इस बार लॉक कर दीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करें सिंह राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में आप कहीं हो सकता है कि आपका जो लव रिलेशन है, जैसे बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, फियंसी, ठीक है, वहाँ पर आपका कुछ मनमुटाव हो सकता है, कुछ डिसएग्रीमेंट हो सकता है, कुछ आपस में झगड़ा हो सकता है, विवाद हो सकता है, जिससे कि आप अलग अलग हो जाओ, है ना, एक दूसरे से अलग हो गए कि नहीं मेरे को बात नहीं करनी। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपको किसी बड़े की इंटरवेंशन की ज़रूरत है। आप अपने किसी ऐसे नहीं कि किसी भी दोस्त को, टॉम डिक एंड हैरी को बता दो कि यार मेरे साथ देखो उसके साथ ऐसा हो, तुम पैचअप करा दो, नहीं। यहाँ पर मामला थोड़ा सा सीरियस हो सकता है, तो उसके लिए ज़रूरत है किसी बड़े की, किसी सिंसियर की, जो आपको और उनको गाइड करे, जिससे कि पैचअप करा और फिर आपकी ज़िंदगी अच्छे से चलने लग जाए। तो ये चीज़ आपको ध्यान देने वाली है कि आपकी अगर ऐसी ज़रूरत आती है तो किसी समझदार और मैच्योर को बीच में आपको डालना होगा। बात करें अगर आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ की सिंह राशि वालों के लिए मैसेज है कि थोड़ा सा आपको शायद दिक्कत आए इस सप्ताह अपनी हेल्थ और काम में बैलेंस रखने की, पर कार्ड का बहुत क्लियर मैसेज है आपके लिए कि आप में वो कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, आप में वो क्षमता है कि आप अपने दोनों जगहों को बैलेंस कर सकते हैं। साथ के साथ मैं एडिशनल ये जोड़ना चाहूँगा कि आप पहली जो अपना ध्यान है आपको अपना सेहत पे देना है, क्योंकि अगर सेहत आपकी अच्छी होगी तो आप अपना आउटपुट कितना भी बढ़ा सकते हो, अगर सेहत ही अच्छी नहीं है तो आउटपुट के ऊपर असर आ जाएगा। तो ये था सिंह राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है रेड। अगर आपको नया खरीदने जा रहे हैं तो रेड खरीदिए, कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं या इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, रेड पहन के जाएंगे तो मीटिंग या इंटरव्यू सफल होने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं द डेविल, 2 ऑफ वेंट्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो बात करें अगर वर्गो राशि वालों के लिए करियर की, तो करियर को लेके आपको एक मैसेज है, क्लियर सा मैसेज है आपके लिए कि कुछ चीज़ों को आप हो सकता है पकड़ के चल रहे हो। लाइक जो जिस तरीके से आप कर रहे हो सकता है वो जो तरीके हैं वो आज की डेट में बहुत कारगर ना हो, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव ना हो। दूसरा ये भी है कि आपका जो मेन फोकस है वो, क्योंकि इस समय पैसा कमाने के ऊपर ज़्यादा फोकस हो गया है, जो कि एक्चुअल में आपका मेन फोकस कभी भी नहीं रहा था। समहाउ वो डाइवर्ट हो गया, आपका फोकस पैसे कमाने पर हो गया, तो अब वो जो एक सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल पा रहा। पैसा तो आ रहा है, पैसा कमा रहे हो, काम चल रहा है, पर वो सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं है। तो ये 2 मैसेज आपके लिए कि आप अपने को थोड़ा सा शिफ्ट करने की ज़रूरत हो रही है। पैसा कमाना बुरा नहीं है, पैसा कमाइए, अच्छे से कमाइए, पर वो जो एक है कि केवल पैसे के पीछे दौड़ना वो गलत हो जाता है, और शायद वही आप कर रहे हैं। प्लस अपना कुछ वे ऑफ वर्किंग आप चेंज करेंगे तो चीज़ें थोड़ी थोड़ी ठीक होने लग जाएंगी। अपने को उन चीज़ों से बांधिए नहीं कि मैं तो इतना साल से करता आ रहा था यही ठीक है, नहीं। समय के समय डिमांड है, उसको चेंज करिए। अब आप में जो क्षमता है उसके हिसाब से आपको अच्छा आउटपुट मिलेगा। बात करें कन्या राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप के, तो अच्छा कार्ड है आपका, एक कई नए रिलेशंस बनते दिखाई दे रहे हैं आपके, और ये पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपके शहर के बाहर कहीं वो रिलेशन आपके बन सकते हैं। हो सकता है कि आजकल ये जो सोशल मीडिया चल रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी हो सकता है आपके कहीं पर रिलेशन बन जाए। ये भी एक पॉसिबिलिटी है, हालांकि हम इसको हमारे समाज में अच्छा नहीं माना जाता,
पर कार्ड में है तो मैं ज़रूर बोलूँगा आपसे कि जो एक आपका अभी एग्जिस्टिंग रिलेशन है उसके अलावा भी आपकी लाइफ में इस सप्ताह एक और एंट्री हो सकती है, तो बी केयरफुल। आपको कैसे निभाना है उन रिलेशंस को, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। बात करें कन्या राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो अच्छा कार्ड है। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप में जो कैपेबिलिटी है, जो अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जो जज्बा है, जो आप कर लेते हो, उसको आगे आपको बना के रखना है। आप में वो क्षमता है कि अगर स्थिति थोड़ी सी बिगड़ रही है, जैसे कि थोड़ा सा करियर का रहा था कि करियर में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, उसका असर सेहत के ऊपर भी कई बार आता है, पर आप में कैपेबिलिटी, आप लगातार एक्सरसाइज से, वॉकिंग, जॉगिंग, आप जो भी करते हो उसके कारण आप अपने में ये चेंजेस ला सकते हो कि अपनी हेल्थ को आप अच्छा मेंटेन रख सको। ये था कन्या राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है ऑरेंज। अगर आप कुछ नया खरीद रहे हैं तो ऑरेंज खरीद सकते हैं। कहीं पर इंटरव्यू या इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहे हैं, ऑरेंज पहन के जाएंगे, सफलता मिलने की गुंजाइश ज़्यादा है। और अगर लगता है कि ऑरेंज कैसा पहने, बड़ा दिक्कत की बात है, तो आप ऑरेंज हैंकी भी रख सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं द वर्ड एस ऑफ वैंड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो बात करें लिब्रा तुला राशि वालों के लिए अगर करियर की, तो बहुत अच्छा कार्ड है। आज तो अधिकतर राशियों का करियर का अच्छा कार्ड आ रहा है, एक आध को छोड़ के सबका अच्छा है, आपका भी बहुत बेहतरीन है। जो जो आपने गोल सेट किए थे इस सप्ताह, आप उनको अचीव कर सकते हैं या उनको अचीव करने की डायरेक्शन में आप आगे बढ़ सकते हैं। आपने कुछ अपने डेडलाइन बनाई हुई थी, मान लो आप स्टूडेंट हो, अभी एग्जाम्स चल रहे हैं, ठीक है, तो आपने जो एक टारगेट बनाया था कि मैं इतने टाइम में ये पढ़ लूँगा, इतने टाइम में पढ़ लूँगा, आप वो सब कर सकते हो। आपने एक टारगेट बनाया है कि मेरे को इतने मार्क्स लेके आने हैं, तो आपने जो ये नींव डाली अभी, वो आपको उतने मार्क्स लाने में सहायता करेगी। ठीक है, आप अपना कोई नया बिजनेस और शुरू करना चाह रहे थे, वो बिजनेस भी आप इस सप्ताह शुरू कर सकते हैं, या ऑलरेडी उस पर काम चल रहा था तो वो शुरू हो सकता है। कुल मिला के करियर को लेके, चाहे किसी भी रूप में आप, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे एंटरप्रेन्योर हो, चाहे आप मतलब और किसी रूप में आपका बिजनेस हो, या आप कहीं पर जॉब अर्नर हो, वेज अर्नर हो, तो वहाँ के लिए आपको कुछ ना कुछ इस सप्ताह अच्छा मिलता दिखाई दे रहा है। और अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा ज़रूर। बात करें लिब्रा तुला राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो अगेन इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर यू। इस सप्ताह आपके कोई नए रिलेशंस बनते दिखाई दे रहे हैं। खासकर अगर हम बात करें रोमांटिक और लव रिलेशन की, तो अच्छा है। लाइफ में जो प्यार की अहमियत है उसको कोई इनकार नहीं कर सकता। और एक उम्र की एक पड़ाव ऐसा होता है कि जिस समय सबको उसकी ज़रूरत होती है। इस सप्ताह आपकी लाइफ में लव एंट्री होती दिखाई दे रही है। बात करें तुला राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेकर थोड़ा सा आपको केयरफुल होने की ज़रूरत आ रही है, क्योंकि कुछ चीज़ें आप ऐसा लग रहा है कि आप ऐसा कर रहे हो कि जो आपको, जैसे कि ज़्यादा आप कुछ अपने सेहत के लिए करने लग जाते हो। जैसे मान लो जिम जा रहे हो तो 2-2 ढाई घंटा जिम चले गए। अगर आप वॉकिंग जा रहे हो तो आप 1-1 1.5 घंटा वॉक कर रहे हो। उतना करिए जितना शरीर के लिए रिकमेंडेड होता है। जैसे कि नॉर्मली रिकमेंडेड है 10,000 फीट्स, 10,000 स्टेप्स, तो उतना अगर आप चलेंगे सफिशिएंट है। जिम 40 to 45 मिनट, बहुत ज़्यादा 1 घंटा कर लो। तो इस तरीके से जब आप करते हो तो आपको उसका एक्चुअल में रिजल्ट मिलेगा। तो वो जो एक स्टिफनेस है ना कि नहीं मेरे को इतना ही करना है, उसको थोड़ा सा छोड़ दीजिए, सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी। तो ऐसा लिब्रा तुला राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है ब्लू। अगर आप कुछ नया खरीद रहे हैं तो ब्लू खरीदिए, और अगर कहीं इंपॉर्टेंट मीटिंग में या इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, ब्लू पहन के जाएंगे, सफलता मिलने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं 3 ऑफ सोल्ड्स, 4 ऑफ वेंड्स एंड 8 ऑफ सोल्ड्स। तो बात करें स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए अगर करियर की, तो करियर में थोड़ा सा आपका इस सप्ताह कुछ परेशानी किसी तरीके से आने की संभावना है। कैसे परेशानी हो सकता है आपको? मॉनेटरी लॉस पॉसिबल है, आपकी चीटिंग आपको मिल सकती है, आपको कोई धोखा दे सकता है, आपका सामान कोई चोरी हो सकता है, आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होती है उसको कोई चुरा सकता है।
कहीं ना कहीं वर्क प्लेस पे या बिजनेस में, है ना, अपने काम में आपको कहीं ना कहीं कुछ धोखा मिल सकता है, कोई चीटिंग मिल सकती है, कोई नुकसान होने की संभावना आ रही है। आपके हाथ में क्या है कि आप अगर जैसे कंप्यूटर पे काम करते हैं, है ना, तो अपने पासवर्ड वगैरह किसी से शेयर ना करें जिससे कि वो आपको कोई धोखा ना दे सके। किसी को पे आप माल सप्लाई कर रहे हैं बिना एडवांस दिए ना करें। तो ये जो प्रिकॉशन ले सकते हैं तो इसका होने की संभावना खत्म हो जाएगी, राइट। बात करें वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप के, तो बहुत ही अच्छा कार्ड निकला है। ये उनके लिए बहुत अच्छा कार्ड है जो शादी की जिनकी बात चल रही थी, इस सप्ताह वो शादी की बात पक्की हो सकती है, उनके रोका सेरेमनी हो सकती है। किसी न किसी रूप में वो अपने रिलेशंस को इंजॉय करते दिखाई दे रहे हैं, आपके रिलेशंस और ज़्यादा बनते दिखाई दे रहे हैं। और नहीं तो आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ कहीं ना कहीं बाहर डिनर वगैरह पे भी आप जा सकते हैं, जिससे कि आपकी आपस में बॉन्डिंग बढ़ेगी, राइट। बात करें वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर हेल्थ को, तो हेल्थ को लेके थोड़ा सा आपके भी वृश्चिक राशि वालों के लिए भी सप्ताह थोड़ी सी समस्या आती दिखाई दे रही है। कुछ स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है, उसके कारण आपकी सेहत खराब हो सकती है। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि जिसके कारण आप अपनी सेहत पे ध्यान ना दे पाएँ, या तो वर्क प्रेशर बढ़ सकता है या इमोशनली डिस्टर्बेंस हो सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं आपकी लाइफ में जिसके कारण आप अपनी सेहत के ऊपर ना ध्यान दे पाएँ और आपकी सेहत धीरे धीरे डिटेरियोरेट हो जाए। तो मेरी आपसे अनुरोध है, क्योंकि रीडिंग का यही फ़ायदा है कि हमें पता चल गया कि ऐसा होने की संभावना है, तो हम उसका प्रिकॉशन ले लेते हैं, बजाय इसके कि हम सोचे कि अरे मेरे साथ तो ऐसा हो, नहीं, ऐसा होने की संभावना है, उसको करना ना करना मेरे हाथ में रहता है ना। तो आप क्या कर सकते हो कि इन चीज़ों को अवॉइड करो, अननेसेसरी टेंशन ना लो, स्ट्रेस ना लो, काम उतना करो जितना ज़रूरी है ना। ऐसा नहीं कि अपने को झोंके पड़े हो अपनी सेहत की कॉस्ट पे। जैसे हर कोई बोलता है ना, पहला सुख निरोगी काया। अगर आपका सेहत अच्छी है तब तो आप अपना आउटपुट भी दे पाओगे। आज तो आप किसी तरह लगे रहे, आपने दे दिया, कल तो आपको ये मेंटेन करके रखना होगा। ये था वृश्चिक राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है ग्रीन। अगर आपको नया खरीद रहे हैं तो ग्रीन खरीद सकते हैं, और अगर कहीं आप इंपॉर्टेंट मीटिंग में या इंटरव्यू में जा रहे हैं तो ग्रीन पहन के जाएंगे, सफलता मिलने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड सैगिटेरियस धनु राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो बात करें अगर धनु राशि वालों के लिए करियर की, तो करियर को लेके 2-3 आपके लिए गाइडेंस है। 2-3 गाइडेंस में पहली गाइडेंस ये है कि भाई हर चीज़ अपने समय पर होती है। आप अगर कहीं बहुत जल्दी पहुंचना चाह रहे हैं तो वो पॉसिबल नहीं है ना। एक जो नॉर्मल पेस है वो आपको मेंटेन रखना होगा। आपके जल्दबाजी करने से वो चीज़ें हासिल नहीं हो जाएंगी। दूसरा, डोंट बी टू एग्रेसिव, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा, थोड़ा सा अपनी भाषा पे आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप लोगों को ना कुछ भी कह देते हो, खासकर अपने जूनियर्स को, क्योंकि आपको लगता है कि इनसे डांट से ही काम लिया जा सकता है ना। तो वो आपका अधिकार है, ऐसा नहीं है। आप जितना उनसे प्यार से काम लोगे, उनको समझा के, उनसे अच्छे से व्यवहार करके लोगे, आउटपुट बढ़ेगा। जब आप उनसे गुस्से में काम ले रहे हैं उस समय तो हो सकता है आपको दिखाने के लिए बैठ जाए, पर वो अंदर से क्योंकि नहीं निकलेगा तो आपका वो काम बहुत अच्छा नहीं होगा। तो बहुत क्लियर मैसेज है आपके लिए। बात करें सेक्रेटेरियंस की अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप आपके नए रिलेशंस बनते दिखाई दे रहे हैं, नए रोमांटिक रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं, लव रिलेशन नए बनते दिखाई दे रहे हैं। पर जो आपके साथ इस समय जुड़ने वाला है, इस सप्ताह या जुड़ने वाली है, डोंट एक्सपेक्ट कि वो आपसे वो कॉफ़ी शॉप्स में मिलें और डेट करें, नहीं। वो उनका फोकस, आप अच्छे लग रहे हो उनको, ठीक है, पर उनका फोकस आपके साथ साथ अपने काम पर भी है। तो ये आपको उनकी इस भावनाओं को कदर करना होगा, उनकी इन भावनाओं को समझना होगा। अब जब आप इस तरीके से चलोगे तो रिलेशंस आगे जाएंगे। बात करें सेक्रेटेरियस धनु राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके थोड़ा सा कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है इस सप्ताह किसी न किसी रूप में कहीं कोई हेल्थ में प्रॉब्लम आए।
उसके लिए आपको करना क्या है कि जो आप अपनी सेहत के लिए ख्याल रख रहे हो, जो आप एक्सरसाइज करते हो, जॉगिंग करते हो, वॉकिंग करते हो, जिम जाते हो, जो भी करते हो, उसके अलावा क्या करना है, आपको किसी ना किसी की मेडिकल की हेल्प करनी है कि जिससे उनको मेडिकल में सहायता मिले। किसी गरीब को अगर डॉक्टर को दिखा दीजिए, उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराने करा दीजिए, उनको मेडिसिन दिला दीजिए। तो किसी ज़रूरतमंद को आप जब मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करा दोगे तो उसका नतीजा, जैसे कहते हैं ना कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, है ना, यूनिवर्स से आपको अच्छी सेहत मिलते लगेगी, राइट। सो ये था सेजिटेरियस राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है वाइट। अगर आपको नया खरीद रहे हैं वाइट खरीद सकते हैं, और कहीं आप इंटरव्यू में या इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं वाइट पहन के जाएंगे तो आपको सफलता मिलने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए लेता हूं जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं द सन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो बात करें मकर राशि वालों के लिए करियर की, तो बहुत ही बेहतरीन कार्ड निकला है, वन ऑफ द बेस्ट कार्ड यू कैन से। यानी कि जो जो आपने सपने संजोए हुए थे अपने काम को लेके, अपने अचीवमेंट को लेके, अपने सक्सेस को लेके, वो मिलता दिखाई दे रहा है। अब दोनों चीज़ें हैं, एक जो आपने पहले मेहनत की थी उसका रिजल्ट इस सप्ताह मिल सकता है, दूसरा जो इस सप्ताह आप जर्नी शुरू करोगे अपने करियर को लेके। लाइक अभी स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें जिनके एग्जाम्स सर पे आ गए, एग्जाम्स की तैयारी करें, तो अब इस सप्ताह वो जैसी तैयारी शुरू करेंगे उनका भविष्य वैसे वो बना लेंगे, क्योंकि आपका कार्ड बहुत अच्छा है, आपको वो देने के लिए आया हुआ है, पर उतना काम तो आपको करना पड़ेगा। लाइकवाइज आपने अगर पहले कुछ अच्छा किया था उसका कन्वर्जन इस सप्ताह होता दिखाई दे रहा है। और अगर आपने अब तक कोई गोल सेट नहीं किया अपना, कोई भी अच्छे से अच्छा गोल सेट करो जो आज की डेट में आपको नॉन अचीवेबल लगता हो, वो गोल सेट करो, देन यू अचीव इट, मजा आ जाएगा। कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए अगर हम बात करें रिलेशनशिप की, तो आपके साथ भी रिलेशनशिप अच्छे होते दिखाई दे रहे हैं इस सप्ताह। आपकी लाइफ में भी कुछ न्यू एंट्रीज आती दिखाई दे रही है, पर बहुत ज़्यादा उत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा डेटिंग की पॉसिबिलिटी नहीं है। आपको काम के ऊपर फोकस करके उसके साथ आप जितना निभा सकते हैं उतना ठीक है, पर बहुत ज़्यादा आउटिंग की कहीं कोई गुंजाइश नहीं आ रही है। जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है, ही और शी इज़ वेरी सेंसिबल towards her integrity, towards her what he or she wants in these relationship, आगे वो कैसे ले जाना चाहते हैं उनको सब चीज़ बहुत क्लियर है। तो बहुत ज़्यादा उत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। यस, अच्छे से समझिए एक दूसरे को, बात करिए, उसके बाद जैसा आए समझ आता है तो चीज़ों को आगे बढ़ाइए। पर हाँ, इस सप्ताह इन चीज़ों की पॉसिबिलिटी आ रही है। बात करें मकर राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके आप सजग हो, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है। पर एक आध सजेस्ट कर रहे हैं कि आप बार बार ना उस चीज़ को एवुलेट करना चाहते हो कि अब मेरी क्या स्थिति आ गई। जैसे कि मान लो डॉक्टर ने कहा कि साहब आप अपना ग्लूकोमीटर से शुगर चेक करते रहिए, तो शुगर चेक करने का मतलब थोड़ी कि दिन में 4 बार करने लग गए या डेली करने लग गए। अगर डॉक्टर ने कहा डेली करने को तो करो, नहीं तो ओकेजनली करते रहो। इसका मतलब क्या हुआ कि इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस मत करो, सेहत को मेंटेन रखने के लिए फोकस करो, उसको एवुलेट करने के लिए फोकस मत करो। ये था कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है येलो। अगर आप कुछ नया खरीदना चाहते हैं तो येलो खरीदिए, और अगर इंपॉर्टेंट मीटिंग में या इंटरव्यू में जा रहे हैं येलो पहन के जाएंगे तो सफलता मिलने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए लेता हूं जिनका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस। बहुत ही बेहतरीन कार्ड एक्वेरियस राशि वालों के लिए इस सप्ताह के। अगर बात करें करियर की, तो मान सम्मान प्रतिष्ठा आपको मिलती दिखाई दे रही है इस सप्ताह। जो आप काम कर रहे हैं उसका रिकॉग्निशन मिलेगा, पब्लिक रिकॉग्निशन मिल सकता है। आपकी कंपनी आपको रिवार्ड दे सकती है, कैश रिवार्ड भी हो सकता है, प्रमोशन के रूप में भी हो सकता है। आपकी सक्सेस स्टोरी मीडिया में जा सकती है, आपकी सक्सेस स्टोरी पेपर में छप सकती है।
लोग आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं आपकी सक्सेस स्टोरी जानने के लिए। और अगर आपके साथ ऐसा होता है तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे और अपने पूरे यूट्यूब परिवार को बताइएगा ज़रूर। बात करें कुंभ राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो अगेन बहुत ही अच्छा कार्ड है। जिस तरीके से आपका करियर का कार्ड निकला कि आपको बहुत सफलता मिलती दिखाई दे रही है, रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड मिलता दिखाई दे रहा है, तो लोग आपसे रिलेशन बनाना भी चाहेंगे। जो ऑलरेडी हैं वो आप, उनको खुशी होगी कि वो आपके साथ रिलेशन में है, और दूसरे लोग आपके साथ रिलेशन बनाना चाहेंगे। तो नए रिलेशंस भी आपके इस सप्ताह बनते दिखाई दे रहे हैं। बात करें कुंभ राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए अगेन बहुत अच्छा कार्ड आया। मैंने पहले ही कहा था तीनों कार्ड बहुत अच्छे आए आपके। हेल्थ के लिए बहुत अच्छा कार्ड है ये, उनके लिए और अच्छा कह सकते हैं जो मदरहुड या फादरहुड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर आप फीमेल हैं, प्रेगनेंसी है, या आप डिलीवरी इस सप्ताह उम्मीद कर रहे हैं, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। और जो आगे बेबी आएगा बहुत लकी होएगा, ऐसी बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। तो ये था एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है ग्रीन। अगर आपको नया खरीद रहे हैं तो ग्रीन खरीदिएगा। कहीं इंटरव्यू या इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, ग्रीन पहन के जाएंगे तो आपकी मीटिंग सफल होने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला और आज का आखिरी कार्ड पाइसेज यानी कि मीन राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं किंग ऑफ सोल्स, 6 ऑफ वेंड्स एंड द हर्मिट। तो बात करें पाइसेज मीन राशि वालों के लिए अगर करियर की, करियर को लेके 2-3 चीजों का आपको ध्यान देना है। एक, आप वर्क प्लेस पे शायद बहुत ज़्यादा कई बार सख्त हो जाते हैं, वो आपको नहीं होना। कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि आप अगर बहुत ऊंची पोस्ट पर हैं, अच्छी पोस्ट पर हैं, और अगर इस सप्ताह आपको कोई डिसीजन लेना है तो डिसीजन बाइस्ड होके मत लीजिएगा, क्योंकि आपके डिसीजन बहुत लोगों को इफेक्ट करेंगे। तो ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की बात है। प्लस ये भी बहुत ज़्यादा संभावना है किसी न किसी रूप में, किसी न किसी कारणवश आपको किसी हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिलना पड़ सकता है या काम पड़ सकता है, किसी न किसी कारण, लाइक पुलिस ऑफिसर, जज, है ना, कोई भी ऐसा बड़ा अधिकारी, उससे आपको मिलना पड़ सकता है। रीज़न उस समय, ये तो आने वाला समय बता पाएगा, पर हाँ इसकी संभावना ज़्यादा आ रही है। बात करें अगर पाइसेज मीन राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। आपके जितने रिलेशंस बने हुए हैं वो तो अच्छे चलेंगे, नए रिलेशंस भी बनते दिखाई दे रहे हैं। इवन आपके ओवरसीज रिलेशंस भी बनते दिखाई दे रहे हैं। अब अगर हम इसको एनालाइज करें, अगर आपका अपना बिजनेस है तो वो ओवरसीज एक्सपेंड हो सकता है, जिससे कि वहाँ पर ओवरसीज रिलेशन बने। आप अगर एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका एडमिशन हो सकता है, जिससे वहाँ के लोगों से आपके रिलेशन बनेंगे। आपका अगर मैरिज की प्रपोजल की बात चल रही है तो हो सकता है ओवरसीज कनेक्शन कुछ बन जाए, किसी न किसी रूप में आपके बाहर के कनेक्शन बनते दिखाई दे रहे हैं। बात करें पाइसेज मीन राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके थोड़ा सा आपको सजग रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कार्ड बोल रहा है कि भाई आपकी सेहत उतनी अच्छी नहीं है जितनी आप डिजर्व करते हो, और उसका रीज़न आपको ढूंढना है। इंट्रोस्पेक्ट करिए कि मैं कहाँ गलत हूँ। क्या मैं रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर रहा, अगर कर रहा हूँ तो कम तो नहीं हो रही, या ज़्यादा तो नहीं हो रही, है ना। क्या मैं रेगुलर योगा करता हूँ या करती हूँ, कम तो नहीं हो रही, ज़्यादा तो नहीं हो रही। उसको इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है कि जितनी आपकी शरीर को ज़रूरत है इन चीज़ों की, क्या आप उतना प्रोवाइड करा रहे हो। जिस तरीके से हेल्दी डाइट की ज़रूरत है, क्या आप उतनी प्रोवाइड करा रहे हो अपने शरीर को। तो ये समय है, अगर कुछ आपकी सेहत थोड़ी सी नाशाद चल रही है, इंट्रोस्पेक्ट करने की, राइट। करिए, आपकी सेहत आगे चल के अच्छी हो जाएगी। ये कार्ड का संदेश है आपके लिए। तो ये था पाइसेज मीन राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है रेड। अगर आपको नया खरीद रहे हैं तो लाल खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में या इंटरव्यू में जा रहे हैं, रेड पहन के जाएंगे तो आपको सफलता मिलने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। तो ये था साथियों इस सप्ताह यानी कि 30 जनवरी से 5 फरवरी का साप्ताहिक राशिफल। आप मेरे को मेरे YouTube चैनल के अलावा मेरे को फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, जहाँ पर मेरे अलग अलग वीडियो डलते रहते हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।